हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं सुंबुल सिद्दीकी और आज आपको अपने गार्डन में दिखाने वाली हूँ वंडरिंग जू। वंडरिंग जू की 3 वैरायटीज़ मैंने देखी हैं और एक अभी और रह गई है जो मैं नहीं लाई हूँ। वो पाकिस्तान में ही आपको मिल जाएगी। एक और है वैरायटी सिल्वर कलर की, ये मैं आपको अभी क्लोज़ करके दिखाऊंगी। ये देखिए, गौर से इसको देखें, ये हर नर्सरी में नहीं मिलती। वंडरिंग जू जो है कुछ जो पाकिस्तान में वैरायटीज़ हैं वो मिल जाती हैं, ग्रीन शेड में होती है। वो मेरे पास इस वक्त नहीं है और नर्सरी में वो कटिंग्स में लगी हुई थी, तो इसलिए मैंने उसको अवॉइड किया। मैंने कहा फिर कभी ले जाऊंगी। एक ये सिल्वर वाली है जो अब थोड़ी कमी हो गई है और वेदर बहुत अफेक्ट हो रहा है इसके ऊपर, तो ये मैं थोड़ा शेयर कर रही हूँ आपसे। इसकी कटिंग से ही मैंने सारी अपनी जितनी भी वंडरिंग जू बनाई है सब कटिंग से लगाई है आपको। लास्ट ईयर भी मैं यही वाली वैरायटी लेके आई थी, सिल्वर वाली जो आप ख़ास तौर से देख रहे हैं। ये हर नर्सरी में नहीं मिलती क्योंकि ये वाली बाहर से आती है। और भी इसकी वैरायटीज़ हैं, कंफर्म आपको बता रही हूँ कि हर वैरायटी नहीं मिलती आपको वंडरिंग जू की हमारे कंट्री में, क्योंकि ये बाहर के प्लांट हैं। और ये वाली वैरायटी आपको आसानी से मिल जाएगी हर नर्सरी में। एक और है जिसमें ग्रीन शेड ज़्यादा होता है, तो वो उसमें सिर्फ ग्रीन ही बल्कि होता है, पर्पल के साथ सिर्फ ग्रीन होता है पूरा ना, मर्ज नहीं होता। जैसे ये आपको नज़र आ रहा है ना, तो इस तरह से नहीं होता। तो वो भी मैं लेके आऊँगी और आपसे शेयर करूँगी। थोड़ी सी विंटर की केयर आपको बताते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये मैं जो पत्ते आपको दिखा रही हूँ ये ओवर वाटरिंग से हो जाते हैं, वेदर का इफेक्ट हो रहा है, उस पर असरअंदाज हो रही है हमारी ये वंडरिंग जू। और तो इसको आपने पानी का इस्तेमाल बहुत कम करना है विंटर में। सर्दी में जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है सर्दी और बढ़ेगी। अभी तो कराची में ज़्यादा सर्दी नहीं है, वेदर फिर भी बहुत कंट्रोल में है। अभी तो फ़ैन वगैरह भी चल रहे हैं, एयर कंडीशन बंद हो गए। तो इसी तरह का मौसम चूँकि रहता है कराची में, तो वंडरिंग जू में आपने पानी बहुत मॉडरेट डालना है। जब ड्राई आउट हो जाए, बिल्कुल ही खाली हो जाए, आपको लगे पानी इसमें अब है ही नहीं, तो आप करें। मिस्टिंग भी कर सकते हैं। हफ्ते में 2 दफ़ा से ज़्यादा इसको पानी मत डालें, क्योंकि मॉइस्ट रहनी चाहिए, नमी रहनी चाहिए इसकी मिट्टी में। और इसमें अगर आप मेरे हिसाब से तो बजरी जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है, जो मीडियम सॉइल आप तैयार करते हैं, वो आप ज़रूर इसमें डालें। और नीम खली, सरसों खली, थोड़ी सी कंपोस्ट खादें डालें, चाहे पत्तों की खाद हो, इसको बहुत पसंद है। कंपोस्ट खादों का तो ये आइडियल प्लांट है। और बास्केट्स में इसको लगाएं। बास्केट्स के लिए तो बेहद हसीन खूबसूरत है। तरह तरह की बास्केट्स हैं। मार्केट आप चले जाएं, नर्सरीज़ आप चले जाएं, गार्डन शॉप चले जाएं, ऑनलाइन आपको बहुत खूबसूरत बास्केट्स नज़र आएंगी, प्लांटर्स, हैंगिंग प्लांटर्स नज़र आएंगे। ये चूँकि उसी में लगी हुई थी और मेरे पास बहुत सारे थे, इसी वजह से मैंने ये ब्लैक कलर के प्लास्टिक में लगा दिए। देखिए, ये जो मैं आपको आज ख़ास तौर से दिखा रही हूँ, ये बड़ा स्पेशली मैंने बनवाया था बास्केट्स के लिए। लेकिन सारे जो मेरे कव्वे हैं उन्होंने ये लाल कलर की, जो आपको मिट्टी के पॉट्स नज़र आ रहे हैं, हर नर्सरी में मिल जाएंगे आपको, इतने खूबसूरत लगे ये। और हर साल मैं इन पे कलर भी करती हूँ, लेकिन कामयाबी नहीं होती। क्योंकि क्या होता है, कोई प्लांट लगाती हूँ ना इन मिट्टी के पॉट्स में, तो ये कव्वे तोड़ के फेंक देते हैं। तो ये देखिए, इस तरह के प्लास्टिक के पॉट्स में अगर आप लगा रहे हैं तो पानी का आपको बेहद ख्याल रखना है फ्रेंड्स। प्लीज़ बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा। वंडरिंग जू को बहुत सख्त चिढ़ है अगर आप इसमें ज़्यादा पानी डालेंगे। ओवर वाटर्ड अगर कर देंगे, वाटरिंग ओवर हो जाएगी, तो अंडर वाटर भी नहीं करें, लेकिन ओवर वाटर सर्दी में नहीं। देखिए, गलना शुरू हो गई है, तो माली भी डालता है और वो कंट्रोल में नहीं रहता, चूँकि पौधे बहुत ज़्यादा हैं तो वो कुछ भूल भी जाता है। खैर, और ज़ाहिर है हमारे जैसी केयर तो माली नहीं कर सकता, उसे बहुत सारे घरों में पानी भी डालना होता है और माली रखना मेरी मजबूरी है। तो इसलिए मैं ख़ुद ही खड़े होकर फिर पानी पड़वाती हूँ उससे, एक एक प्लांट में। तो वंडरिंग जू में सबसे ज़्यादा ख्याल आपने ये रखना है कि जो मीडियम सॉइल तैयार करे उसे कोकोपीट मत डालिए, क्योंकि फिर वो आपसे कंट्रोल नहीं होगा। हाँ, मॉस पीट डाल सकते हैं, ठीक है, पीट मॉस जो होती है वो आप डाल सकते हैं, श्योर है, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन कोकोपीट ना डालें आप, क्योंकि उसमें पानी बहुत स्टोर हो जाता है और फिर आप कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, स्पेशली सर्दियों में तो बिल्कुल भी नहीं ना। तो वंडरिंग जू के लिए सबसे ज़्यादा बस आपको पानी मॉडरेट दरमियाना डालना है। जब ड्राई आउट हो जाए तभी डालें। प्लास्टिक के पॉट्स में अगर लगा हुआ है तो फिर तो
बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है। मट्टी में लगा हुआ है तो फिर इतना प्रॉब्लम नहीं है। और पर्सनली एक टिप मैं आपको दे रही हूँ कि देखिए मैंने भी अभी ये बास्केट्स में लगाया हुआ है क्योंकि लगी हुई थी ये बास्केट्स में, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप प्लास्टिक के पॉट्स में लगाएं ये वाला वंडरिंग जू का प्लांट। इसको आप मट्टी के पॉट में लगाएं, चाहे हैंगिंग प्लांटर के तौर पे लगाएं, चाहे इसको पॉट कहीं रख दें उठा के। इंडोर भी लग जाता है, लेकिन आउटडोर पार्शल शेड इसके लिए बेस्ट है। और सर्दी में इसको आप सर्दी से बचाएं, पार्शल शेड के नीचे रखें। सर्दी ज़्यादा अगर पड़ने लगें जिस शहर में आप रह रहे हैं ना, तो फिर आपने इसको ठंड से बचाना है। कवर्ड एरिया में रख दें, बास्केट्स को नीचे उतार के किसी कवर्ड एरिया में रख दें। और इसको जहाँ छन के डेपल लाइट आती है ना, इसको भी बहुत पसंद है डेपल लाइट जो है। इनडायरेक्ट सन में इसको रखें, डायरेक्ट धूप में भी आप इसको सर्दी में ना रखें। ओस पड़ती है, पाला पड़ता है, और ह्यूमिडिटी जो है मेंटेन करनी है आपने सर्दी में, ठीक है। पानी देख के भाल के डालिए, बस यही एक सबसे ज़्यादा टिप है। कोई फर्टिलाइज़र आपने नहीं डालना सर्दी में किसी भी किस्म का, क्योंकि ये सो जाते हैं, ग्रोथ भी इसकी रुकेगी और वो बात इसमें आएगी नहीं जो आप मार्च में मैं आपको दिखाऊंगी। जो इसकी ग्रोथ आप देखेंगे टॉप पे आ जाएगी इसकी ग्रोथ, बहुत खूबसूरत लगता है ये। जब सर्दी आएगी तब आपसे शेयर करूंगी। तो चलिए मैं चलती हूँ। सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़, फिर किसी नई वीडियो के साथ आऊँगी। टेक केयर, बाय बाय।